ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक बातें सीखनी पड़ेगी हम। सबसे पहली बात, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम वो होता है जो रोटेट ना हो सके, विच कैन नॉट बी रोटेटेड। सुनो मेरी बात, सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और बाकी सारे वैलेंसीज बाकी कार्बनों से किसी भी एटम से सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन से, एल्केन है मान लो सिंपल। ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो होता है इट इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। मतलब क्या मेरी इस अभद्र भाषा का? इसका मतलब ये कि अगर दो कार्बनों के बीच में ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, जितना ये ऊपर होगा उतना ही ये नीचे होगा, जितना ही इधर होगा उतना ही इधर होगा। इट इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि इलेक्ट्रॉन है ये रोटेट कर सकता है। अगर इस बॉन्ड को हम घुमाएं देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ये रोटेशन के लिए फ्री है। सिग्मा बॉन्ड इज फ्री टू रोटेट, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन रोटेशन के लिए नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें ये रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाए, जैसे सपोज हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देखो ध्यान से, एक कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और फिर बिलो एंड अबव ऐसे पाई बॉन्ड है मान लीजिए। अगर हम इस सिस्टम को रोटेट करें, मान लीजिए ऐसे घुमा लीजिए, देखिए ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और ये बिलो एंड अबव पाई बॉन्ड है, ऐसे बिलो एंड अबव ऐसे पाई बॉन्ड है, आधा ऊपर आधा नीचे ऐसे, ठीक है। यानी कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बीच में आ गया, ये पाई बॉन्ड हो गया। अगर ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट करेगा, मान लीजिए अगर हम इस सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर दें, रोटेट करेंगे तो पाई बॉन्ड की तो वाट लग गई ना, पाई बॉन्ड तो टूट जाएगा। यानी कि अगर इसकी रोटेशन की जाए उसके लिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ना मींस बॉन्ड एनर्जी सप्लाई करना, विच इज वेरी डिफिकल्ट, विच इज वेरी हाई। यानी कि ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, यानी कि ये बॉन्ड नॉर्मली नहीं टूट सकता है, यानी कि यह जो सिस्टम है ये रोटेट नहीं कर सकता है। इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इवन रिंग भी रोटेट नहीं कर सकते। क्या ट्रिपल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है? हाँ ये भी है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, लेकिन ये जीआई शो नहीं करेगा, उसके लिए और भी कंडीशन चाहिए होती हैं। ट्रिपल बॉन्ड इज ए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, इट कैन नॉट रोटेट, बट जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा वो बात अलग है। ये शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें ग्रुप ही एक एक लगा होता है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो सकती 3D में। तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड इज ए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम बट इट डज नॉट शो एनी टाइप ऑफ जीआई। जीआई शो करते हैं मेनली या तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड या तो रिंग वाले। अब हर कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड या हर कोई रिंग वाला कंपाउंड शो करे यह जरूरी नहीं है। इसके लिए कंडीशन हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डबल बॉन्डेड सिस्टम्स। उसमें पढ़ेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, फिर पढ़ेंगे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे, फिर पढ़ेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे, फिर पढ़ेंगे रिंग में, या पहले इसमें पढ़ेंगे फिर रिंग में पढ़ेंगे, कैसे भी पढ़ेंगे, एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे। ये सारे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स। यानी कि आप लिख सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम वो होता है जिस सिस्टम की रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे डबल बॉन्ड, रिंग, ट्रिपल बॉन्ड। समझ आई मेरी बात? लिख सकते हैं आप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम दैट, पूछो 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 बेटा। हाँ, एन और एन में ट्रिपल बॉन्ड होता है मगर उसके आगे भी बॉन्ड हो सकता है ना ऐसे। आप मेरी बात समझ रहे? इसको डायज़ो कंपाउंड कहेंगे, वो पढ़ेंगे आप। जस्ट रिलैक्स, लंबी लंबी सांस लें, वो आप सब पढ़ेंगे। आप समझ आए मेरी बात? एक एक करके पढ़ेंगे ना, फिर मैं बताऊंगा एन एंड डबल बॉन्ड, एन में कैसे वो ट्रिपल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड, एन ट्रिपल बॉन्ड, एन तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, उसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा है, उसमें कहां से होगा? इसके लिए कोई पंगा होगा ना, इसमें लोन पेयर होगी, यहाँ से ग्रुप्स लगे होंगे, तो वो सिन एंटी होता है, क्या होता है वो पढ़ना है, सब पढ़ना है आपने। समझ आई मेरी बात? आई एम नॉट डिस्कसिंग नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, इसमें तो बॉन्ड ही कोई नहीं है, तो ये जीआई कहां शो करेगा? इसलिए मैंने डबल बॉन्ड इसलिए रखा क्योंकि मैंने इसके आगे ग्रुप लगाने हैं।
पढ़ा होगा आपने 11th में रिएक्शन इसकी, 12th में रादर एल्डिहाइड कीटोन्स में आपने पढ़ी होंगी रिएक्शंस, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर विद एलिमिनेशन ऑफ सॉरी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, NH2G ग्रुप के साथ यूज करते हैं, हाइड्रोक्सिलामीन, सेमिकार्बाजाइन, 2,4-DNP, वो सारी चीजें वो आप देखेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे आप। जस्ट रिलैक्स। पहले आप लिखें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम क्या होता है। दैट सिस्टम, भैया आगे चल, दीदी को जगह दे, आगे जो बच्चे को दिख रहोगे, शाबाश, जो करने करे, आ जा भाई पास, भाई अपना लिखें restricted rotation system, any system which cannot be rotated along sigma bond is called restricted rotation system. Restricted rotation system. For example, ये हो गया restricted rotation system, ring, double bond। समझ आई मेरी बात? ठीक। along sigma bond, इसके बीच में सिग्मा के अलावा पाई है, सिग्मा बॉन्ड को अगर आप रोटेट करेंगे तो पाई खत्म हो जाएगा। अलॉन्ग सिग्मा बॉन्ड आप इसको रोटेट नहीं कर सकते। अब देखो ना, किसी ने कहा कि सर क्या बात कर रहे हो आप, हम तो इसको घुमा सकते हैं इधर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अलॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इस सिग्मा बॉन्ड की अलॉन्ग, यहाँ पर पाई बॉन्ड हो या रिंग हो, जैसे यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड की, इसको नहीं आप रोटेट कर सकते। जो सिग्मा बॉन्ड फ्री होगा वो तो रोटेट होगा, ठीक है। लिखा आपने, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये एग्जाम्पल्स थी, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पहला केस, GI इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मेरी बात याद रखना। इससे पहले कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़े, मैं एक छोटी सी टर्म, ये कहीं पर आप मार्जिन में लिख के रखिए, छोटी सी टर्म, छोटी सी बात बताने वाला हूं, उसके बाद इसको करेंगे। स्टीरियोजेनिक सेंटर, क्या आधे लोग बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर। वो कोई भी सेंटर, वो कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो जगह, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर वो ऐसी जगह जिस जगह की वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्रिएट हो, उसे कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। जैसे डबल बॉन्ड की वजह से हो सकता है, रिंग की वजह से हो सकता है। इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कुछ नहीं होता, वो sp3 हाइब्रिड एटम होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों। एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम व्हिच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड विद इट इज नोन एज कायरल सेंटर। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर या डबल बॉन्ड या रिंग जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्रिएट हो, जिसकी वजह से उस कंपाउंड के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म आया हो, उसी को हम कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर। क्योंकि हम इसमें वो गिनेंगे ना सब कुछ चीजें क्वेश्चंस में, ठीक है, लिख सकते हैं आप स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर। एनी पोजीशन विदिन an organic molecule which is responsible for its creating stereoisomerism, स्टीरियो नहीं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखा नहीं है जी, अच्छा किया। नींद आ रही है आपको थोड़ी थोड़ी, हल्की सी सांस बंद हो रही है। अच्छा,
which is responsible for creating stereoisomerism is called stereogenic center. For example, double bond, ring or chiral center. CHIRAL, chiral center. CHIRAL, chiral नहीं बोलना, chiral center. डबल बॉन्ड, रिंग और कायरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर्स. समझ, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स. समझ आई मेरी बात? अब देखो बेटा, अब आते हैं हम अपने मकसद पे. सबसे पहले पढ़ते हैं GI इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कार्बन, मेरी बात ध्यान से सुने अली, मेरी बात ध्यान से सुने आप भी बेटा. यही वाला, ये भी रतनदीप, इधर देखो बेटा, साथ वाली जगदीप, इधर देखो, शराफत अली. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में GI कब होगा? पहली बात, एल्कीन्सों में GI होने के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है. ठीक, डबल बॉन्ड होना ही होना चाहिए. ठीक, इसके अलावा जो कार्बन इस डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, उन दोनों कार्बनों पे, इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी, दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए. अरसलान, आपको नींद आ रही है, चक्कर आ रहे हैं क्या आपको? आर यू ओके? तबीयत नासाज? तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं. स्टीरियोआइसोमेरिज्म में ऐसे ऐसे होने का मतलब होता है बहुत ज्यादा आपको समझ आ रहा है. इट इज वेरी डेंजरस साइन. अच्छा, एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए. दूसरी बात, ये जो दोनों कार्बन है ना डबल बॉन्ड के साथ, इन दोनों कार्बनों पे दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए. हालांकि यहां वाले जो दो अलग ग्रुप्स होंगे वो यहां पर रिपीट हो सकते हैं. द सेट ऑफ टू ग्रुप्स व्हिच आर हियर मे रिपीट हियर, बट द टू ग्रुप्स प्रेजेंट हियर और प्रेजेंट हियर शुड बी डिफरेंट. यानी कि इस कार्बन पे जो दो ग्रुप्स लगे होंगे वो अलग होने चाहिए, इस कार्बन पे जो दो ग्रुप्स होने चाहिए वो अलग होने चाहिए. हालांकि यहां वाले दो और यहां वाले दो सेम हो सकते हैं. यहां पर भी अगर वही दो ग्रुप्स हैं मगर दोनों अलग हैं, और यहां पर भी अगर दो ग्रुप्स हैं दोनों अलग होने चाहिए, जो यहां वाले भी हो सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा. यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे बोथ द कार्बन शुड पोजेस टू डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक, both the carbon should possess two different groups, but the set of two groups present at one carbon which are different can be repeated at the other carbon. मतलब जैसे हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पर एक ग्रुप है A, दूसरा ग्रुप है B. यहां पर एक ग्रुप है A, दूसरा ग्रुप है B. ये वाले यहां पर हैं मगर यहां वाले दोनों अलग है ना, यहां वाले दोनों अलग है ना. ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. यानी कि हर कार्बन पे इंडिविजुअली देखना है, डबल बॉन्ड के हर कार्बन पे इंडिविजुअली देखना है दो डिफरेंट ग्रुप्स है कि नहीं है. ये देखिए, इसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, A और B. यहां पर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं. हालांकि ये वाला सेट ऑफ ग्रुप्स यहां पर रिपीट हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है. समझ आई मेरी बात? उसमें कोई नहीं है आपत्ति. समझ आई अगरबत्ती? तो यहां वाला यहां पर रिपीट हो सकता है, लेकिन यहां पे या यहां पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए. ये कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की. लिखिए कंडीशन फॉर GI, कंडीशन फॉर GI. समझ आई मेरी बात? शर्ती समझ आई थे? लिख सकते हैं आप. प्रेजेंस ऑफ, इन एडिशन टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, इन एडिशन, ये कंडीशन है फॉर GI. इन एडिशन टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, both the groups on each individual carbon of the double bond, on each individual carbon of the double bond, on each individual carbon of the double bond, on each individual carbon of the double bond should be different, should be different, should be different, should be different. समझ आई बात? शुड बी डिफरेंट. आल्दो, अंग्रेजी में हालांकि, उर्दू में आल्दो, द ग्रुप्स प्रेजेंट एट वन कार्बन, द ग्रुप्स प्रेजेंट एट वन कार्बन मे बी रिपीटेड एट द अदर, मे बी रिपीटेड एट द अदर.
मे बी रिपीटेड एट द अदर। ठीक, समझ आई मेरी बात? अब जरा हम एग्जाम्पल्स करेंगे जीआई। यहां पर मैं लिखूंगा कंपाउंड, यहां पर मैं लिखूंगा जीआई, अगर होगा तो टिक मारेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं इसमें। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या ये जीआई शो करेगा? इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, मगर यहाँ पर दोनों सेम ग्रुप से बिल्कुल नहीं शो करेगा। इसमें स्टीरियो सेंटर कोई नहीं, ये स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं शो करेगा, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ज्योमेट्रिकल तो नहीं कर सकता। सपोज हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल यहां पर तो था, इस कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन इस कार्बन के साथ सेम है, वो नहीं चलेगा। ये ऐसा नहीं शो कर सकता, जीरो। क्या ये कंपाउंड शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। इसके साथ दो अलग ग्रुप्स, उसके साथ भी दो अलग ग्रुप्स, ये शो करेगा। और इसमें स्टीरियो सेंटर यही एक है, दिस इज द स्टीरियो सेंटर। समझ आई मेरी बात? अभी देखिए जरा और एग्जांपल, CH डबल बॉन्ड CH2 CH2, क्या ये शो करेगा? इस कार्बन के साथ H और CH, इसके साथ H और C2H5, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये शो करेगा, स्टीरियो सेंटर इसका एक हो गया। समझ आई मेरी बात? ये वाली एग्जांपल उतारो जल्दी, उतारो कॉपी करो।